नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी एकदम सही हुई क्योंकि मैंने कहा था, मैंने कोहली पे दाव लगाया था। मैंने कहा था कि आरसीबी अगर जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ कोहली की वजह से जीतेगा। और आप देख लीजिए कोहली का परफॉर्मेंस, और आप उठा करके देख लीजिए कि यदि कोहली भी 5 रन 7 रन पर आउट हो जाते तो आप सोचिए कि आरसीबी का क्या हाल होता। आरसीबी हार भी सकता था। ये ना कोई सोचे कि 155 बना ही देता बड़ी आसानी से, वो हार भी सकता था। बीच बीच में 1-2 विकेट गिरता और बस कहानी खत्म। तो ये जिस तरह से आरसीबी के दूसरे खिलाड़ियों ने खेला और कोहली ने खेला, आप आकलन कर लीजिए दूसरा खिलाड़ी और कोहली में क्या अंतर है। कोहली में यही अंतर है कि कोहली चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोहली रन बनाना नहीं जानते या पीटना नहीं जानते। कोहली सिंगल डबल लेकर के बीच बीच में चौका छक्का मारते हैं, यही उनको स्पेशल बनाता है। और जिस मैच में कोहली आउट हो गए हैं जल्दी, वही मैच आरसीबी हारा है। ये भी आप उठा कर देख लीजिए 2026 का पूरा सीजन, वही आपको नजर आएगा। जिस मैच में कोहली आउट हो गया वो हार गया। तो ये एक आध अपवाद तो चलता है, लेकिन कोहली क्यों जिता रहे हैं बार बार? कोहली का ही टिकना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सामने वाला खुल के खेल पाता है, उसको भरोसा होता है कि यार सामने कोहली है, वो संभाल लेंगे। और इस वजह से दूसरे को शॉट्स खेलने का आसानी मिलता है, या कोहली बताते हैं कैसा खेलो, और खुद भी सिंगल डबल लेते हैं, बीच बीच में चौका छक्का भी लगाते रहते हैं। तो ये कोहली को स्पेशल बनाता है। कल फाइनल का दिन था, बहुत बड़ा दिन था। सभी की नजरें थी, सभी पूर्व क्रिकेटर की नजरें थी, आपकी भी नजरें थी, मेरी भी नजरें थी। मतलब पूरा देश एक तरह से देखने के लिए बैठ गया था कि भाई अब कौन जीतेगा ये मैच। और क्योंकि अब हम सब चाहते थे कि वैभव सूर्यवंशी का और कोहली का टक्कर, लेकिन आरआर हार गया, गुजरात जीत गया। तो गुजरात भाई फाइनल में पहुंचा है तो मेहनत करके पहुंचा है, यूं ही तो मुंह उठा के नहीं पहुंच गया। अब गुजरात का भाई क्या परफॉर्मेंस रहता है, आप सब जानते हैं कि गुजरात 2 खिलाड़ी पर डिपेंड करता है, 3 खिलाड़ी पर, खास करके सुदर्शन गिल, बटलर। तो ये सुदर्शन गिल और बटलर, ये कल तीनों आउट हो गया। ये आश्चर्य की बात है, तीनों में से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी 155 तक खींच के लग गया। तो मैं गुजरात टाइटंस को मतलब कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यही 3 खिलाड़ी के बदले तो लोग 200 क्रॉस करता था, और 155 तक भी गया तो बहुत समझिए, क्योंकि कल कोई नहीं खेला। आप देखिए सुदर्शन 12 रन, गिल 10 रन और बटलर 19 रन। तो ये कहानी खत्म। और कल ही फाइनल में गिल को कुत्ता काट लिया, समझिए ना। कुत्ता काट लिया मतलब प्रयोग, ये जो प्रयोग से बचना चाहिए, जो प्रयोग मुंबई को बाहर कर दिया, जो प्रयोग एलएसजी को बाहर कर दिया, चेन्नई को बाहर कर दिया, बड़े बड़े धुरंधर बाहर हो गए, वो प्रयोग फाइनल के दिन गिल ने गलती कर दिया। 3 नंबर पर जहां सब दिन बटलर आते थे, वहां कल भेज दिया सिंधु को। बस बटलर कंफ्यूज। मैं आपको बता रहा हूं, बैटिंग ऑर्डर के साथ रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, भले आप आउट हो या परफॉर्म करे। जो ये करता है उसका कहानी खत्म। और कल यही हुआ, कंफ्यूज हो गए सारा खिलाड़ी, खेल नहीं पाए खुल के, दबाव में, मतलब अंडर प्रेशर में आ गए कि भाई मैं मारूं कि छोड़ूं कि खेलूं, अब विकेट गिर गया है। ये आज़ादी नहीं मिला कल किसी भी गुजरात टाइटंस का बैट्समैन को, आज़ादी नहीं दिखा। जब भी शॉट मारने के लिए जाते थे 1-2 हिट्स के बाद आउट हो जाते थे। तो क्या रन बनेगा इन लोगों का? ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनाया जा सकता था, रन बनाया जा सकता था अगर जैसा गुजरात टाइटंस का खिलाड़ी खेल रहा था उसी प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर पर भेजता, कॉन्फिडेंस देकर के जाओ खेलो। तो बटलर भी संभल के खेलते ना, उनको भी पता होता कि पीछे खिलाड़ी है, मुझे यहाँ सिंगल डबल लेना चाहिए, यहाँ शॉट्स मारना चाहिए, वो खेल जाते। अब कंफ्यूज करके रख दिया कि नहीं तुम पीछे जाओ, कॉन्फिडेंस तो वही तोड़ दिया। तो ये गिल का मेंटली हार है और डिसीजन मेकिंग का भी हार है, मतलब बहुत गलत कप्तानी जिसे कहते हैं। और आप 155 देंगे आरसीबी को, तो आप 155 पर थोड़ी ना जीतेंगे। आरसीबी कितना खतरनाक टीम है, ये कल आरसीबी ने फिर दिखाया। तो कल देखिए बी अय्यर 32 रन, बहुत अच्छा, और कोहली 75 रन। कोहली नहीं खींच के ले गया, कोहली ही अकेला ऐसा खिलाड़ी था जो खींच के ले गए। पाटिकल आ गया, रजत पाटिकल आ गए, टीम डेविड है तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन टीम डेविड ने भी दिया। लेकिन अगर कोहली वहां आउट हो जाते तो मुझे लगता है मैच फंस जाता, जीत भी सकता था गुजरात टाइटंस। तो ये मतलब कोहली को सैल्यूट है, कोहली को फिर से सैल्यूट है। कोहली सुपरस्टार है, किंग है, और वाकई कोहली किंग है, इसीलिए उनको कहा जाता है किंग कोहली। और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि एक बार पाकिस्तान को भी 8 ओवर में रन चाहिए था, तो पाकिस्तान को भी जो दोस्तों जो है सब फेंटा लगा दिया था कोहली ने। मतलब आप समझिए कि सब पूरा दुनिया कोहली को क्यों मानता है, इसी वजह से मानता है, बिग प्लेयर। अब क्या करते हैं,
कौन सा मैच में आप क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल इस मैच में यदि आप परफॉर्मेंस कर देते हैं तो यही आपको महान बनाता है, यही आपको बहुत बड़ा बनाता है। इसीलिए कोहली बड़े हैं। सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो कोहली टिकते हैं, अड़ते हैं, खेलते हैं, खिलाते हैं और जिताते हैं। और कल चैंपियंस आरसीबी बना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कोहली की वजह से बना और कोहली इसीलिए रेस्पेक्ट कमाते हैं, दुनिया कोहली को सलाम करता है, किंग कहता है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से कोहली चुकेंगे नहीं। अब 27 का भी वर्ल्ड कप भाई अपना भारत में ही आ जाएगा, ऐसा लगता है। कोहली वहाँ भी नहीं छोड़ने वाला है किसी को। अब देखना यह है कि आगे भारतीय टीम कैसा परफॉर्मेंस करता है। और मैं तो चाहूँगा कि वैभव सूर्यवंशी को भी अब इंडिया टीम में लाया जाए भाई, उनको भी सिलेक्शन किया जाए, उनको भी मतलब प्लेइंग 11 में रखा जाए और उनसे ओपनिंग कराया जाए। अब क्या होगा कैसे होगा ये मैं बताने के लिए फिर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।